मई 25 का एग्जाम क्वेश्चन है, ये थियरी है, 6B में आया। कॉस्मॉस लिमिटेड यूजेस एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग अकोमुलेट्स ओवरहेड कॉस्ट इन द फॉलोइंग कॉस्ट पुल। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि तुमको जो भी खर्चे दिए वो कॉस्ट पुल वाइज करने हैं, आराम से। एग्जाम में जितने भी क्वेश्चंस देते थे तुमको कॉस्ट पुल की टोटल दे दी रहती, हाँ कि ना। तो यहाँ पे तुमको कॉस्ट पुल बनाना है, थियरी क्वेश्चन है, नंबर्स नहीं है। तो कुछ बहुत सारे ये खर्चे दिए। क्लासिफाई ईच कॉस्ट पुल एज पर कॉस्ट हायरार्की, यूनिट लेवल, बैच लेवल, प्रोडक्ट लेवल और फैसिलिटी लेवल। समझाने की कोशिश करता हूं। तुमको एक आधा कॉस्ट सोचना है, ये जो ऊपर दिए वाले 10 कॉस्ट। तो ये 10 कॉस्ट किसके हैं? पर यूनिट लेवल, एक एक यूनिट का निकलता है। बैच लेवल, जैसे कि एक एग्जांपल देता हूं, केक बनाते समय बेकरी वाले एक एक केक बनाते रहेंगे, ब्रेड पूरे इसका एक साथ बनाते, ओवन में एक एक करके डालते, एक साथ डालते। तो ओवन का कॉस्ट बैच का है या प्रोडक्ट का है? बैच का है कि नहीं? आइसिंग एट ए टाइम सबकी करते हैं, एक एक करते? आइसिंग मतलब उसके ऊपर क्रीम डालना और उसको सजाना, एक एक। तो आइसिंग कॉस्ट इज यूनिट लेवल, ओवन कॉस्ट इज बैच लेवल, प्रोडक्शन लेवल, प्रोडक्ट लेवल और फैसिलिटी लेवल। तो किचन की जब साफ सफाई होती है, एक एक केक के बाद साफ करते हैं, एक एक बैच के बाद करते हैं, पूरा किचन का एक साथ करते हैं, पूरे किचन का एक साथ। तो दैट इज फैसिलिटी लेवल। क्लीनिंग कॉस्ट इज फैसिलिटी लेवल या प्रोडक्ट लेवल। बैच लेवल पे ओवन का कॉस्ट, आइसिंग कॉस्ट इज यूनिट लेवल। समझा क्या? अरे हाँ नहीं तो ना। तो अब तुमको क्या करना है, ये 10 कॉस्ट को तुमको गेस करना है, ये यूनिट लेवल है, बैच लेवल है, या पूरे कंपनी के लेवल पे है। तो तुमको जो भी लगता मन से लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं। नोटबुक लो, 1 to 10 लिखो। ह्यूमन रिसोर्स ऐसा लिखने का नहीं, 1 का जो भी आंसर लगता वो लिखो। 3 ही आंसर आने चाहिए। कौन से 3? अबे 3 ही है ना। तीखा खाए क्या कुछ रिसेंटली? होता रहता है, दिमाग हिलता तीखा खाने से। क्या? अबे नंबर तो बोलो, 1 2 3। रिसीविंग डिपार्टमेंट, रॉ मटेरियल परचेस करके किधर आते हैं? इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट। लिख दिए। झालं का? झालं। हाँ, 100% कुछ ना कुछ तो गलत जाने ही वाले हैं। हाँ, तो अभी सिर्फ तुमको ये देखने का है कि अपन ने क्या सोचे और रियल में क्या है, बस। ओके। ह्यूमन रिसोर्स फैसिलिटी लेवल, फैसिलिटी लेवल मतलब पूरे कंपनी के लेवल। मेरे को क्या बोला था? 3 लेवल पे बांटने का, यूनिट, बैच, नहीं तो कंपनी लेवल। कंपनी को फैसिलिटी लेवल बोला है। ह्यूमन रिसोर्स मतलब कौन सा एम्प्लॉय लेना, क्या लेना। एक प्रोडक्ट के लिए एक एम्प्लॉय लेते हैं, एक बैच के लिए लेते हैं, पूरे कंपनी के लिए लेते हैं।
तो ह्यूमन रिसोर्स कंपनी लेवल है। मेंटेनेंस ऑफ बिल्डिंग, प्रोडक्ट वाइज तो बिल्डिंग नहीं बनाते ना, पूरे इसके लिए एक बिल्डिंग है, तो फैसिलिटी लेवल कंपनी लेवल खर्चा है। पार्ट्स मैनेजमेंट, बैच या प्रोडक्ट लेवल दोनों भी माना जाएगा। कौन से बैच के लिए कितने पार्ट्स चाहिए, ओके। अभी इसको बोलना है तो तुम रॉ मटेरियल बोल सकते हो, कितना बैच वाइज लो या प्रोडक्ट वाइज लो, डिपेंड। प्लांट सिक्योरिटी, कंपनी लेवल, कंपनी लेवल पे सिक्योरिटी दी जाती है, एक एक प्रोडक्ट को एक एक सिक्योरिटी गार्ड नहीं लगाते। परचेसिंग, बैच, जितने बैचेस है उस हिसाब से परचेस करेंगे, पूरे कंपनी का एक साथ नहीं परचेस करते, जितने बैचेस है उस हिसाब से परचेसिंग। फ्लोर मैनेजर सैलरी, कंपनी का एक रहेगा तो फैसिलिटी। क्वालिटी कंट्रोल, हर बैच को चेक करेंगे क्या, या हर यूनिट को भी कंट्रोल चेक कर सकते हैं, तो बैच लेवल यूनिट लेवल। मशीन सेटअप, हर बैच के लिए एक बार सेटअप करना पड़ेगा, तो बैच लेवल। डिजाइनिंग ऑफ द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट लेवल पे लगेगा, ठीक है। रिसीविंग डिपार्टमेंट, हर बैच के वाइज अगर परचेस करेंगे, परचेसिंग बैच के वाइज होगी, तो रिसीविंग मतलब गोडाउन में चेक करना वगैरह, तो वो भी बैच लेवल होगा, समझे कि नहीं। हाँ, हाँ तो यूनिट लेवल ही ना, नहीं नहीं उन्होंने कंपनी लेवल डाला है। डिजाइनिंग द प्रोडक्ट, कंपनी लेवल, हाँ एक ही डिजाइन है जो सबके लिए एप्लीकेबल है। हाँ पर प्रोडक्ट लेवल भी किया तो भी चल जाएगा, कोई इश्यू नहीं। हाँ वह यूनिट लेवल आना चाहिए। अरे मैं क्या बोल रहा हूँ, यूनिट लेवल भी करेक्ट है, कोई टेंशन नहीं, समझा। एक यूनिक क्वेश्चन देखो, कुछ इंपॉर्टेंट बताने चाह रहा हूँ। हाँ, पहले थ्योरी क्वेश्चंस ऑफ कॉस्टिंग और रिसेंटली थ्योरी क्वेश्चंस ऑफ कॉस्टिंग में एक छोटा सा चेंज आया है, नोटिसेबल चेंज। कितने लोगों को लगा कि ये थ्योरी क्वेश्चन है, एक नॉर्मल कोई ऐसे कुछ डिसएडवांटेजेस एडवांटेजेस ऐसे कुछ है कि ये नहीं है। देखो फर्स्ट थ्योरी क्वेश्चन रेलेवेंट है या इररिलेवेंट गेस करो, प्रोडक्ट का है या बैच का है गेस करो। तो तुमको ये थ्योरी क्वेश्चंस है, वेटेड एवरेज है, अगेन स्कोप ऑफ अकाउंटिंग, कॉस्ट कंट्रोल है, कॉस्ट रिपोर्ट है, कॉस्ट कंपैरिजन। तो मोस्टली कॉस्टिंग के थ्योरी क्वेश्चंस आर नॉट थ्योरी जिसमें पैराग्राफ राइटिंग करनी है, तुमको एनालाइज करके आंसर नंबर के जगह थ्योरी फॉर्मेट में लिखने का। पर ये थ्योरी क्वेश्चन ही है क्या, बट इसमें क्या टेस्टिंग हुई, तुम्हारा कॉन्सेप्ट। तो ये मैं बोलूंगा इंस्टीट्यूट की तरफ से एक गुड चेंज है। अगर मैं थ्योरी पढ़ के जाऊं, रट्टा रखूं और याद रखूं, ये तो करने का चाहिए ना तुमको, एसएम में, लॉ में, ऑडिट में, यही सब करने का है। बट कॉस्टिंग में क्यों, तो अच्छी बात है इंस्टीट्यूट कॉस्टिंग के थ्योरी में भी प्रैक्टिकल थ्योरी लेके आ गई, तो जिसमें रट्टा नहीं मारना है, दिमाग लगा के आंसर लिखने का है। तो ये पैटर्न को नोटिस करो, और किसी भी स्टूडेंट ने अगर ऐसी स्ट्रेटेजी बनाई है कि भाई मैं थ्योरी छोड़ दूंगा और बाकी सब प्रैक्टिकल लिख के आऊंगा, तो गलत है। अब मेरे को बोलो ये 4 या 5 मार्क को है, एक भी करेक्ट गया तो आधा देगा ना, वो आधे 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 करके मार्क्स देगा ना। तो मैं तो बोलूंगा प्रैक्टिकल से अच्छा थ्योरी अटेंड किया वाला है। भाई नहीं समझा, तुक्का मारा तो भी कुछ तो मिल ही जाएंगे, समझे नहीं समझे। तो डोंट स्किप थियरी बाय डिफॉल्ट इन कॉस्टिंग सब्जेक्ट। तो कॉस्टिंग सब्जेक्ट की थ्योरी भी, और देखो क्या पूछा है, फीफो मेथड बच्चों को भी आता है, ठीक है। वेटेड एवरेज मेथड पता तो है तुमको, तो भले ही इसके आंसर मैच ना हो, थोड़ा बहुत रिलेवेंट तो लिख ही सकते हो। तो थ्योरी कॉस्टिंग में प्लीज इग्नोर मत करो। मेरे पास जितने भी स्टूडेंट 90 प्लस है उनके पेपर्स देखा मैं, 95 प्लस, मोस्टली मोस्टली सभी नहीं, मोस्टली स्टूडेंट थ्योरी अटेंड करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि भाई थ्योरी में जीरो नहीं मिलेंगे, कॉस्टिंग के कुछ ना कुछ तो मिलेंगे, प्रैक्टिकल में गलत गया तो जीरो ही आना है, आंसर नहीं जमया तो, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा बहुत चांस है। हाँ, पैराग्राफ राइटिंग है, वो तुमको एग्जाम में जज करना है खुद को कि पैराग्राफ वाला है या ऐसा है। अगर ऐसे है तो मैं बोलूंगा कि वेटेज टुवर्ड दिस, समझा।